नमस्कार, जनतेचा आवाज मराठी न्यूज चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया सविस्तर बातमी. नहीं देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना. प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं. ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं. ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं. हम दोहराते जाएंगे. जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए. और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी. और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं. आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है. मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे. ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं. माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है. नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं. इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं. हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता. चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं. कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को. 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है. हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है. ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं. अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं. और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं. और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते. अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है. ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है. तो ये अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में वो है क्या, आइए समझते हैं. अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे. अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए. बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए. यहां पर दिक्कत ये आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया. बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई. इससे हड़कंप मच गया. अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है एसईसी, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहां पर एसईसी है. एसईसी और एफबीआई ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है. उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है उसकी ग्रैंड जूरी ने
अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.